हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम जानेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के जो आपने फार्म वगैरह भर दिए होंगे, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है। इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में मैं आपको कुछ ऐसे 8 टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप इन 8 टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में मैं ये गारंटी एश्योर करता हूँ कि इन 8 टॉपिक्स के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। कौन से वो 8 टॉपिक होने वाले हैं उसके बारे में तो आगे अपन बात करेंगे ही। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 8 टॉपिक हैं ये आपके ऑफिशियल सिलेबस के बेस पे ही होने वाले हैं। तो इनका क्या रोड मैप होने वाला है, कैसे क्या चीज़ होने वाली है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे मैंने 8 कोर मॉड्यूल्स में आपके इस सिलेबस को बांटा हुआ है। जो हमारा सिलेबस है इनको 8 कोर मॉड्यूल्स में मैंने आपको बांटा हुआ है। इनको 8 को आप क्लियर कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाने वाला नहीं है। हालांकि ये देखने में 8 टॉपिक लगेंगे आपको, पर ये 8 टॉपिक अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, अच्छा खासा इनमें पॉइंट है। अब आपको सिलेबस नोट कैसे करना है सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। एक अपनी नोटबुक ले लेनी है, स्पायरल वगैरह आपको बना लेना है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर सब्जेक्ट का स्पायरल वगैरह बनाने में उसके आगे फर्स्ट पेज पे आपको ये ऐसे प्रकार से सिलेबस डाल देना है। सिलेबस आपको ऐसे नहीं लिखना, सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है। 8 टॉपिक वैसे मैंने बताए हुए हैं। इन 8 टॉपिक्स को पहले आपको देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, इसमें आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ोगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट का पहले आपको सिलेबस आपका माइंड में, बेशक आप किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे, तो आपके माइंड में एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस ये है, सिलेबस ये है, हमें ये चीज़ पढ़नी है, इस प्रकार से आपको डिफाइन रहना चाहिए पहले से। तो वो सिलेबस है, मैं आपको पहले पेज पे आपको लिख लेना है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए हमारे आगे क्या क्या है, किस वे में हम आप इन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, पहले पेज पे जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डाल लेना, उसमें आपको बुलेट पॉइंट्स बना के कुछ लिख लेने हैं। मैं आगे अभी इनके ऊपर बताऊंगा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर ऑपरेटर में भी कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उनको बताऊंगा, उनको बुलेट्स बना के उनको नोट कर लेना। फिर सेकंड लिख लेना पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इस प्रकार से लिख लेना, और इसमें भी यहाँ पे आपको इस प्रकार से बुलेट बना के लिख लेना है। इस प्रकार से ये टोटल आपके कंप्यूटर में 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स मान सकते हो, 8 मॉड्यूल्स मान सकते हो, इस प्रकार से 8 टॉपिक्स हैं। तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के आने वाला है। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है आपका 1 नवंबर को, उसमें भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इन क्वेश्चन से, हाँ, इन चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और एक और बात बता दूं, जो कोई है, मैं मतलब जो कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से आ रहा है या फिर किसी और एग्जाम से आ रहा है, इसमें कंप्यूटर थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जाता है, सीजीएल वगैरह से थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। प्रीवियस ईयर एक बार पेपर देखना, कंप्यूटर का अच्छा खासा पूछा जाता है इसमें। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, 8 मॉड्यूल। पहला तो हमारा पे इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा, डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, द नेटवर्क एंड इन ये है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग। ये आपके 8 टॉपिक्स हैं। अब आगे इनको डिस्कस करते हैं डिटेल्स से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉड्यूल 1 की। मॉड्यूल 1 में क्या है हमारा मास्टर, ये हमारे यहाँ पे हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड जनरेशन, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इसी में पढ़ोगे आप। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी, पांचवी जनरेशन, पांचों जनरेशन को इसी में पढ़ोगे कि पहली जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब किस में आया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस में हुआ, और पहले जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे, और एआई का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। ये सब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये अपने आप में अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक बड़े टॉपिक हैं। इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ये कुछ सब टॉपिक्स हैं। इनको मैंने बताया आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इस प्रकार से हेडिंग डालनी है, उसमें आपको इस प्रकार से बुलेट्स पॉइंट बनाने हैं, और उसमें लिख लेना है आपको हिस्ट्री एंड कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार से आपको लिखना है उसमें। तो इस प्रकार से सिलेबस नोट कर लो, आगे बताऊंगा और भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट पे वगैरह होगी वो आपको इसी प्रकार से चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो वीडियो अगर स्लो लग रही हो तो 2x पे कर लेना, पर छोड़ के मत जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो, नहीं पछताओगे फिर बाद में। सिलेबस ही नहीं मिलेगा तो भाई आगे करोगे क्या। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पेरिफेरल डिवाइस, जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी कुछ है वो आपके बारे में, उसको बारे में आपको अच्छा तरीके से पता होना चाहिए। लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एलोगोरिथम होता है हमारा, फ्लो चार्ट वगैरह, ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बाइनरी से डेसिमल बदलने के लिए, डेसिमल से बाइनरी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो भाई इंपॉर्टेंट है, हर बार जरूर, मतलब क्वेश्चन आता ही आता है इससे।
ये टॉपिक्स ऐसे हैं, क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम से, क्वेश्चन आएगा लॉजिकल फ्लो चार्ट से, क्वेश्चन आया था पिछली बार फ्लो चार्ट से इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि जो हम डाटा को, जो प्रोग्राम होता है उसको सीक्वेंस से लगाने सोल्व करने के लिए उसे हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट, और ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, फ्लो चार्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, इस प्रकार से आता है फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आया था। और नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी वेटेज रहता है नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके, मतलब कि छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है इसको। और पेरिफेरल डिवाइस वगैरह ये इंपॉर्टेंट, मतलब पता होने चाहिए, पर इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, अब चलेंगे मॉड्यूल 2 के ऊपर। मॉडल 2 में क्या है आपका, मॉडल 2 में पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ये बता चुका हूँ, ये इसका पार्ट 1 है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कोर, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे विंडोज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये किस पे काम करते हैं, इनके बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है लिनक्स, मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, कोर नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए। आगे आपका ऑफिस सिस्टम एंड प्रोड्यूसर, इनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर के, स्टोरेज के, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई के, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। वैसे यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई और सीयूआई, कमांड यूजर इंटरफेस, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका चैप्टर है, ये भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेप्थ वो तो हो गया आपको, जो ऊपर ऊपर जो मैंने बताया था, ये कौन सा, एक मिनट, ये तो आपको कोर, मतलब इसका बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें डेप्थ में क्या पता होना चाहिए, डेप्थ की बात करेंगे इसमें। तो ये चीज़ें, इनको बारे में आपको डेप्थ से पता होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। देखो, सॉफ्टवेयर सूटेस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, जो एमएस ऑफिस का पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट है, इसके बारे में तो आपको अच्छे से ही नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पूरा बेसिक ए टू जेड आपको पता होना चाहिए एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस से मतलब क्वेश्चन आते हैं ऊपर। और यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कोर नॉलेज होनी चाहिए आपको, वर्ड प्रोसेसिंग, जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो हमारी ईमेल के जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती हैं, और जो गूगल डेटा वगैरह होता है, इसके बारे में आपको मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और यूजिंग टूल वगैरह ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मॉड्यूल 3 पे चलते हैं। मॉड्यूल 2 के बारे में पता चल गया बेसिक, मतलब मॉड्यूल 2 में बेसिक बेसिक जानी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह उसके बारे में पता होना चाहिए। और मॉड्यूल इसमें डेप्थ में पता होने के लिए मैंने बता दिया था, डेप्थ में ये एमएस ऑफिस जरूर डेप्थ में पढ़ना है, कुछ भी चीज़ पढ़ो या मत पढ़ो, एमएस ऑफिस डेप्थ में पढ़ लेना मॉड्यूल 2 में। ठीक है, मॉडल 2 में। अब बात करेंगे मॉड्यूल 3 पे आ गए हम, मॉडल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मॉड्यूल है ये। तो इसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, और ये हेक्साडेसिमल और कन्वर्जेशन, ये आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इनसे। बुलियन लॉजिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बुलियन बुलियन ऑपरेटर्स और ट्रूथ टेबल्स, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। लॉ सिंप्लीफिकेशन, लॉस, बुलियन अलजेब्रा, एसओपी, पीओसी, फुल फॉर्म, मतलब जैसे फुल फॉर्म वगैरह आती हैं, और ये सब के मैप वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, तो ये आपको ये वाला भी मतलब पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम में ऐसे गेट वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये गेट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से करना, कोर लॉजिक कंसेप्ट इनके बारे में। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे मॉड्यूल 4 3 हमारे खत्म हो गए। मॉड्यूल 4 में आपको क्या पढ़ना है, मॉड्यूल 4 में आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज किसके बारे में, एरे के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, स्टैक के बारे में पता होना चाहिए, क्विक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉड्यूल 4 खत्म होता है। अब चलते हैं मॉड्यूल 5 की तरफ। मॉड्यूल 5 आपके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, डीबीएमएस, इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहने को तो अपने आप में एक खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है, पर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के मतलब इतनी ऊंची यहाँ पे हमें वो लेके नहीं चलनी है, मतलब ऐसे डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है इसको। बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक क्या पता होना चाहिए, देखो, फंडामेंटल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, फाइल मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, डाटाबेस कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिलेशनल मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रिलेशनल मॉडल होता है आरडीएम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली डीवीएमएस, नॉलेज पॉपुलैरिटी सिस्टम, और ये जो हमारा फॉक्स प्रो होता है, ऑक्सिकल होता है हमारा, और एक्सकल, ये अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एसक्यूएल में कभी कभी ऐसा भी होता है, कमांड पूछ लेता है, इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा,
और यदि मतलब डाटा वगैरह को दे देता है कि इस डाटा में क्या कमांड लगाए तो इससे क्या होगा। एसक्यूएल मतलब कहने का मतलब ये है, एसक्यूएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप मतलब इसमें डीबीएमएस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एसक्यूएल। एसक्यूएल आपको पढ़ना, बाकी पढ़ना तो सब चीज़ें ठीक है। जो यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं इनको आपको सभी को पढ़ना है, ठीक है। मॉड्यूल 5 हो गया। मॉड्यूल 5 में और अब चलेंगे मॉड्यूल 6 की तरफ। मॉड्यूल 6 में क्या है, मॉड्यूल 6 में है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जितने भी हमारे नेटवर्क के टाइप हैं, लैन, मैन, वैन और लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क और वाइड नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको सारे नेटवर्क आपको पढ़ने हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी आपको पढ़नी है, जितनी भी हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश रिंग, ये ईटीसी, हाइब्रिड टोपोलॉजी वगैरह, ये सब आपको पढ़नी है। जैसे इनसे क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जैसे मानो हमारे दो कंप्यूटर को एक मतलब तार से सीधे, दो कंप्यूटर तार मतलब एक सीधे तार से जुड़े हैं, तो वो हमारी कौन सी टोपोलॉजी होगी, तो वो हमारी बस टोपोलॉजी होगी। इस प्रकार से आता है। और ट्री के फॉर्मेट में जो हमारी वो होती है, वो हमारी ट्री होती है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इनको नेटवर्क टोपोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये टाइप ऑफ नेटवर्क, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल मॉडल, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओएसआई मॉडल जिसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आती हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। नेटवर्क डिवाइस जितने भी हमारे हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे, ये जितने भी नेटवर्क डिवाइस हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। और जितनी भी हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन सभी लेयर्स को अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या क्या होता है और कितने बिट का होता है, इसमें ये भी पूछा जाता है। आईपीवी4 बिट ऐसे करके इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इन एप्लीकेशन लेयर, ये सातों के सातों एप्लीकेशन लेयर है, इनको अच्छे से डीप में पढ़ना, ठीक है। और लैन वैन वैन ये तो आसान है ही, ये भी आसान है। मतलब ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये आप इनको एक एक दिन दोगे तो 4 दिन में आप इनको अच्छे से खत्म कर सकते हो। 4 से 5 दिन में इस पूरे नेटवर्क, इस वाले चैप्टर को खत्म कर सकते हो आप। जो एक मॉडल है ना, एक मॉड्यूल है, सॉरी, एक मॉड्यूल है ना, इसको आप कम से कम ऐसे 7 दिन दे दो। 7 दिन, एक एक मॉड्यूल को 7 दिन दोगे तो ये हमारे 8 मॉड्यूल हैं, 8 सत्ते 56। तो 56 से 60 दिनों में आप पूरे 56 से मैं बोलूँगा 60 दिनों में, मतलब 2 मंथ में आप पूरे कंप्यूटर को कम खत्म कर रहे होगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कंप्यूटर को खत्म कर सकते हो। और हाँ, कंप्यूटर आपको जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा भाई। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है पूरा कंप्यूटर में ही टाइम देते रहो, कंप्यूटर का सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है एग्जाम टाइम तक। कंप्यूटर को जल्दी से जल्दी खत्म करो। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जीके जीएस, भाई उसको भी तो तैयार करना। जीके जीएस को तैयार करोगे, रीजनिंग के भी आप, रीजनिंग में तो एक काम करना, रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा सिलेबस नोट करके, मतलब जो जो आपके वो हो, तो रीजनिंग में तो भाई आप सेक्शनल, मैं बोलूंगा सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाने लग जाओगे ना, उससे बात बन जाएगी। रीजनिंग में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, जैसे हमारा आज ये, मैं मान लो कोई सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आज गलत हो गया, नेक्स्ट मॉक में भी हमारा सीरीज वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अब दोनों बार सीरीज वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब एक काम करो, चैप्टर उठाओ सीरीज वाला। जो बुक, एक बुक लेने ना, रीजनिंग की कोई भी बुक होगी वो चलेगी। रीजनिंग वाले में सीरीज वाला चैप्टर खोलना, सीरीज वाले चैप्टर में अब ये जो नंबर सीरीज है उसके क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालना, और देखना आगे से नेक्स्ट मॉक में आपका ये वाला क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको रीजनिंग तो तैयार करनी पड़ेगी। और रीजनिंग में ऐसा नहीं है क्लास में टाइम, जो आपने बैच वगैरह ले लिया हो तो रीजनिंग की क्लास लेने में टाइम बिगाड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपको क्लास आपको लेनी है ज़्यादातर कंप्यूटर की, और आप ले सकते हो जीके जीएस की। भाई जीके जीएस में भी अच्छा खासा वेटेज है, वो अभी आपको लेके चलना है। ऐसा पता चल रहा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि 40% हर एक सब्जेक्ट में हमारे होने चाहिए। अब 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो मतलब हमारे जीके जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 का 40% हमारा होता है 16 क्वेश्चन। मतलब आपके 16 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अगर आपके 16 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे भाई, फेल हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर पढ़ लिया इतना कि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, रीजनिंग पढ़ ली ऐसी कि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, कट ऑफ क्लियर कर देते आप इन दोनों से ही। पर पता चल रहा है कि आपके जीके जीएस में ही मामला गोल हो गया, 16 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आप वहाँ पे फेल फेल माने जाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे की तरफ बात करेंगे। मॉड्यूल 6 कंप्लीट हो गए, बस 2 और बचे हैं, इनको देखेंगे। द इंटरनेट, इंटरनेट पढ़ना आपको, कोर कंसेप्ट पढ़ना है इसके बारे में, वर्किंग ऑफ इंटरनेट किस प्रकार से वर्क करता है। और इसमें आपको जो हमारे वेब टूल होते हैं, ब्राउजिंग वगैरह सर्च होती है, वो किस प्रकार से काम करती है, ये बारे में जानना। और इसमें हमारा ईमेल आ जाता है, ईमेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस ईमेल के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि ये सेंडर क्या, सेंडर मतलब जो सेंडर का मेल है किस में डाला जाता है, बीसीसी में क्या होता है, सीसी क्या होता है, और इसमें मैसेज लिखते हैं। ईमेल के बारे में सब चीज़ पढ़ना है, A to Z। ईमेल में कितने करेक्टर हो सकते हैं और सब चीज़, मतलब A to Z, ये ईमेल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ई कॉमर्स वेबसाइट किस प्रकार से काम करती है, ई लर्निंग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब
ये जो द इंटरनेट वाला चैप्टर ना, इससे क्वेश्चन तो काफ़ी कम बनते हैं, पर इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कभी कभी ईमेल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक, ईमेल को अच्छे से पढ़ लेना। ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, शायद पिछली बार ईमेल से एक क्वेश्चन आया था कि जो ईमेल आईडी के यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है, वो क्या करता है, वो @ सिंबल करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ईमेल में हम ईमेल केस सेंसिटिव होती है नहीं, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन ईमेल से आते हैं। मतलब बेसिक ईमेल आता है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ईमेल को आप तैयार करोगे अच्छे से, ठीक है। अब आगे बात करेंगे अपने लास्ट मॉड्यूल में आपको देखो वेब पॉलिशिंग पढ़ना, वेब पब्लिश कैसे होती है, और बेसिक एचटीएमएल के टैग पूछे जाते हैं। जैसे एट्रीब्यूट टैग हो गया, इसमें ये हमारे एट्रीब्यूट टैग मतलब पूछ लिया जाता है एट्रीब्यूट का टैग क्या है, और मतलब जैसे लाइन ब्रेक करनी है, जैसे कि ये लाइन पड़ी हुई है, इसका जो हमें एचटीएमएल में ऐसी लाइन डालनी है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे। एचटीएमएल से क्वेश्चन आते हैं भाई। जावा स्क्रिप्ट से तो क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला है, पर जावा स्क्रिप्ट, और ये नहीं है जावा स्क्रिप्ट को पूरी लैंग्वेज कोई सीखने लग जाओ भाई, आप देखने लग जाओ, नहीं। बस इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। और एक काम करना आप, जैसे जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट के PYQ जरूर लगा लेना। जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, और ये कोशिश करना आप HTML इनके PYQ करो ना, ये प्रीवियस ईयर PYQ करना, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कि नहीं भैया हमें ये HTML और जावास्क्रिप्ट के PYQ नहीं मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज PYQ नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप एक काम करना, कमेंट कर देना, मैं आपको खुद PYQ के फॉर्मेट में, जो हमारे जैसे HTML हुआ, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनके PYQ के फॉर्मेट आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। जर्नल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंट सिस्टम, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रही है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप इतनी नॉलेज करोगे कि ज़्यादा नॉलेज नहीं कर सकते, जितना इसमें पूछा जाएगा बस उतनी नॉलेज करनी है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बस आपको बेसिक बेसिक जितना आपके एग्जाम में आने वाला उसको बारे में आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर, ये क्या कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, उस डिवाइस के बारे में पढ़ना, जैसे माउस कीबोर्ड वगैरह, ये जैसे कि मतलब इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। पूछने को क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है कंप्यूटर है, जैसे इसको कंट्रोल करती हैं। अब ये कीबोर्ड पूछ ले, कीबोर्ड में हमारे में टोटल कितनी की होती हैं, और इसमें जो हमारी ये मॉडिफायर की हैं वो कौन कौन सी हैं, और कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं, ये सब चीज़ कीबोर्ड वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सेलेज ने, और माउस का आविष्कार किसने किया, डगलस इनवर्ट ने। इस प्रकार से इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड पैराडायग्राम्स, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड ग्रीन कंप्यूटिंग, इसके बारे में आपको पढ़ोगे। और आप टॉपिक्स डालोगे यूट्यूब वगैरह पे, या फिर टॉपिक्स क्या डालोगे, आपने बैच वगैरह टॉपिक्स डालोगे तो भी आ जाएगा। अगर आपने बैच वगैरह हाँ, एक चीज़ रखना, जैसे ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जैसे आपका HTML पढ़ना है, ठीक है, HTML पढ़ना है आपको, टॉपिक्स पढ़ना तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के हिसाब से ही है, ठीक है। यूपी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर के हिसाब से आपको यूट्यूब पे चले जाओगे आप, यूट्यूब पे डाला आपने HTML, कंप्लीट HTML, तो वहां पे भाई HTML आपको सिखाएगा वो मतलब एग्जाम के ओरिएंटेड के हिसाब से नहीं बताएगा, वो आपको सिखाने के हिसाब से बताएगा। तो इस वाली गलती को बिल्कुल भी मत करना, आपको देखना है कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, तो वो आपको पढ़ना है। वैसे आपने बैच वगैरह ले लिया होगा तो वो बेस्ट है, उससे आपको सब चीज़ करने को मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक्स आपको बैच में देखने के लिए मिल जाएंगे। एडवांस एप्लीकेशंस, इसके बारे में पढ़ना है, इंक्लूडिंग बैंकिंग, ई कॉमर्स जो एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे हुए आपके 8 हो गए, 8 टॉपिक क्लियर, ठीक है। अब इन 8 टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो देखो आपको अब क्या करना है, एक मिनट। आपको ये चीज इन पे तो जो ये है, इन टॉपिक्स पे जो मैं ये दोनों टॉपिक्स दे रखे हैं, इन पे आपको मतलब हाईली फोकस करना। बिल्कुल कौन कौन से टॉपिक है, देखो आपको MS ऑफिस पढ़ना, स्पेसिफिकली इसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, इनको अच्छे से तैयार करना है। और आपको क्या करना है, जो आपको ये कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से करना है। कंप्यूटर नेटवर्क में कितने टाइप की प्रोटोकॉल होती हैं, कौन से मॉडल होता है, IP, और कितने टाइप के ये राउटर हवा वगैरह जो ऊपर बताए थे कंप्यूटर नेटवर्क के, इन दोनों टॉपिक्स को तो भाई आपको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। ये दोनों टॉपिक्स तो आपको मस्ट वॉच हैं, बिल्कुल करने ही करने पड़ेंगे। अब आपको जैसे ये दोनों ये सब चीज टॉपिक आपके 8 टॉपिक क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए, तो आपको कूदना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, और कैसे हमारा क्वेश्चन आएगा। हम कभी ऐसा नहीं है आप पढ़ के कुछ गए हो, कुछ पढ़ कुछ रहे हो, देखो बीच बीच में आपको क्वेश्चन पेपर देखते रहना, क्योंकि आप पढ़ कुछ रहे हो, आप इससे देखोगे कि हमारा टीचर हमें सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, आप पढ़ क्या रहे हो, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो चीज़ से आप ट्रैक पे आते रहोगे। अगर आपके पास PYQ नहीं है, तो आप एक काम करना, मॉक टेस्ट ना होते मॉक टेस्ट, उनको लगाते रहना आप। जैसे मैं आपको बताऊं, RW एप्लीकेशन पे ही, RW एप्लीकेशन है, इस पे जो सर है, ये एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम से पहले नहीं, ये आपको
फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में आपको इनका वो मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, मॉक देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें आप मॉक टेस्ट लगाते रहना, उससे पता करते रहना कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। अगर आप वैसे भी देखोगे तो टेस्ट वो वगैरह ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है जिनसे आपको टेस्ट यहाँ पे परचेस कर सकते हो और इनके मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। उसमें आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो, जैसे उसमें जैसे आपको रीजनिंग का ही लगाना है तो रीजनिंग का लगा सकते हो, कंप्यूटर का ही लगाना है तो आप कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन का लगा सकते हो। इस प्रकार से आप वहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो या फिर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्पेशली। क्योंकि एक बात मैं बताऊंगा आपको, चलो लाइक जिसने नहीं किया वो लाइक कर देगा, एक कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे मेरे को भी मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो वगैरह बना सकूं। और हाँ, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी, ये आपके चैनल सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर की फॉर्म मैंने भी भरा है, ठीक है, तैयारी हम भी कर रहे हैं, ठीक है तो तैयारी हम भी कर रहे हैं, मैंने भी फॉर्म वगैरह भरा है। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा बिल्कुल आपको सबको मतलब आपको सब चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई डाउट वगैरह हो, कोई या फिर कुछ डाउट हो, वो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर जो पॉसिबल होगा तो रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो वीडियो वगैरह ज़रूरत होगी कि हाँ भाई ये सबका जेन्युइन डाउट है, वीडियो वगैरह बनानी चाहिए, तो वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।